अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। छोटा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं बेटा पहले। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर अ, आपको पहली बात जो पता होनी चाहिए वो ये कि रिडॉक्स किसे कहते हैं। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हों, हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन होती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन होती है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती हैं और जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो रिड्यूस हो रही होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एक छोटी सी बात और आपको वापस से बता दूं बेटा, मुझे यकीन है ये आपको पता होगा। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन से पहले आपको हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता होगी बेटा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप ये जो मैं बैलेंस कर रहा हूँ और प्लस माइनस लिखता हूँ ये कैसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपको दो बैकग्राउंड इस लेक्चर से पहले आने चाहिए। पहला बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स किसे कहते हैं, और आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होंगी बेटा, तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा कैटेगराइज कर दूं। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। अच्छा, मैं पहले कैटेगराइज कर दूं फिर मैं उसे समराइज करके आसान उसमें समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बेटा दो चीज़ें, दो मैं कैटेगराइज कर देता हूं। एक होती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं, फिर उन्हें अलग अलग बैलेंस करते हैं, फिर मर्ज करते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है ये। और एक होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेटा, एक कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हर रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस हो जाता है और बहुत इजी है। तो ज़रूरी नहीं है आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से उसको बैलेंस करें। आना चाहिए आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी, बट चलता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप दो तरीकों से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक कहलाती है एसिडिक मीडियम बेटा, और एक कहलाती है अल्कलाइन मीडियम बेटा। एक को एसिडिक मीडियम कहते हैं हम लोग और एक को कहते हैं अल्कलाइन मीडियम बेटा। तो एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम से जैसे अगर मैं इसकी शक्ल से भी देखूं तो आपको पता चल रहा होगा कि एसिडिक मीडियम का मतलब होता है H पॉजिटिव आइंस, ठीक है। यानी कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव आइंस की फॉर्म में। और अल्कलाइन मीडियम के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं अल्कलाइनिटी OH नेगेटिव आइंस से होती है बेटा उसकी मीडियम में। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह को देखते हैं और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो बस अब मैं आपको पहले कुछ बातें समराइज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नंबर वन, पहली बात, आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाली सारी इक्वेशंस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे हमेशा एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस की जाती है। हमेशा उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप और किया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। बट
कीप इन माइंड, जब आप एसिडिक मीडियम के अंदर किसी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं बेटा, तो ज़रूरी नहीं होता है वो अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस हो रही हो सकता है उस वो रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में ना होता हो, सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिडिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बट कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है जिनमें एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन हो जाता है, अल्कलाइन मीडियम के अंदर रिएक्शन नहीं होता। तो मेरा आज का जो मेन फोकस होगा बेटा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इससे वो सारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी बेटा जो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर भी एसिडिक अल्कलाइन मीडियम्स हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, इसके अंदर भी हो सकते हैं, बट हम ऐसा एक मेथड यूज करेंगे बेटा जिससे सारी रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, और वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जरा सुनिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की हम डिस्कस करेंगे आज। और बेटा इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, वो रूल्स आपको मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल्स क्या है बेटा। रूल नंबर 1, पहला रूल है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ करवा दूंगा। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा आपने सबसे पहले इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, दैट्स इट। नंबर 2, सेकंड बेटा, बैलेंस atoms which are oxidized and reduced। मैं फिर उससे बोल देता हूं, जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लें एक दफा, ठीक है, तो जो एटम ऑक्सीडाइज हुआ है और जो एटम रिड्यूस हुआ है पहले उसे बैलेंस कर लें। अगर एक तरफ दो एटम है एक तरफ एक एटम है तो बेटा आपको दूसरी तरफ दो लगाना पड़ेगा, या एक तरफ एक है दूसरी तरफ दो है तो इस तरफ आपको दो लगाना पड़ेगा। मतलब आपको उन एटम्स को बैलेंस करना है बेटा जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। रूल नंबर 3 बेटा, बैलेंस करें, बैलेंस नंबर ऑफ लॉस एंड नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। आप इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बेटा आपने उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने पहले चेक कर लेना है कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो फिर हम उन दोनों को, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम उन दोनों के जो चार्जेस हमारे पास आएंगे, जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हमारा नेक्स्ट रूल है बेटा, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन
एंड हाइड्रोजन बेटा। आपने सारे एटम्स बैलेंस कर देने हैं सिवाय दो चीजों को छोड़ के। कौन से दो बेटा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ बैलेंस याद रखिएगा, पहले ऑक्सीजन बैलेंस होता है फिर हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन किसके साथ बैलेंस करना है? विद H2O। आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है विद वाटर एंड हाइड्रोजन विद H पॉजिटिव आयंस बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन को वाटर के साथ बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन के साथ बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन वाटर के साथ, हाइड्रोजन H प्लस आयन के साथ। ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, यानी ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली एसिडिक मीडियम के लिए होता है। मैंने आपसे क्या कहा? आपने अल्कलाइन मीडियम में किसी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना, आपने सिर्फ एसिडिक मीडियम को फॉलो करना है। जब आप एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग की बात करते हैं बेटा, तो आपको सिर्फ एक स्टेप चेंज करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, वो स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मतलब मैं यहां लिख दूंगा लेकिन वो मैं आपको बिल्कुल एंड में सिखाऊंगा। तो आपने फोकस अल्कलाइन बैलेंसिंग में नहीं करनी, आपने फोकस सिर्फ एसिडिक बैलेंस में करनी है। जरूरी नहीं है सारी इक्वेशंस अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस हो रही हो, जरूरी नहीं होता। तो आपको प्लीज इस बात का ख्याल रखना चाहिए बेटा। अगर आप, ये मैं अलग से लिख दूं, अगर आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो बहुत सिंपल सी बात है। जहां पर H2O लिखा हो उसी इक्वेशन में उसे कन्वर्ट कर देंगे OH नेगेटिव आयन में, और जहां पर H पॉजिटिव आयन लिखा होगा उसे कन्वर्ट कर देंगे H2O में। ठीक है, अच्छा, H2O और OH में जो मोल रेशो होगा, यानी जब आप कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो इसे डबल कर देते हैं और इसे हाफ कर देते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, सही है, बात की बात है। तो अभी आपने मेरी लास्ट वाली बात पे फोकस नहीं करना, सही है, कि एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत आसान है। आपने फोकस सिर्फ कहां तक करना है बेटा? एसिडिक मीडियम में आप किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर लेते हैं, हाउ। स्टार्ट करता हूं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा बेटा, वन बाय वन। मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कुछ होमवर्क टाइप का भी दूं ताकि आप खुद से भी ट्राई करें बेटा। सबसे पहली इक्वेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं या बैलेंस करने लगा हूं वो है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 gives you Cr3 positive प्लस SO4 टू नेगेटिव। शुरू में पहली इक्वेशन में हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम लूं जरा आपको मैं चीज़ों को समझाने में, लेकिन इंशाल्लाह जब एक दो इक्वेशन आपको समझ में आ जाएंगी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब सुनिएगा, बहुत सिंपल से आपने करना क्या है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान ली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एटम्स बैलेंस कर दिए। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, ओके कर दिए। सारे एटम्स बैलेंस कर दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन के लिए H2O और हाइड्रोजन के लिए H प्लस आयन, खत्म, दैट्स इट। एग्जांपल देता हूं तो बढ़िया। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानो। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 6+। मुझे उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है 6+। अब आप देखें क्रोमियम 6+ से जा रहा है 3+ के अंदर, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है।
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 4+, सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 6+, ठीक है। यानी सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस का मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो हमने पहचान लिया क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, +6 से +3 में जा रहा है। सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, +4 से +6 में जा रहा है। तो +6 से +3 का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने और रिड्यूस हो गया। +4 से +6 का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब पहले बैलेंस कर लो। देखें लेफ्ट साइड पे क्रोमियम 2 है, राइट साइड पे क्रोमियम 1 है, तो आप इधर 2 लगा के क्रोमियम को बैलेंस कर दें। ओके, लेफ्ट साइड पे सल्फर 1 है, राइट साइड पे सल्फर 1 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे कैसे, पहले चेक करें किसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बेटा 2 क्रोमियम ने टोटल नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने किए होंगे, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। एक सल्फर +4 से +6 में जा रहा है और एक ही सल्फर है, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2। अब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करें, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन बैलेंस कैसे करें। आसान तरीका है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इस नंबर से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 6 से बेटा, ऊपर वाले नंबर से, दैट्स इट। तो नीचे वाले को ऊपर वाले नंबर से, ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए बेटा। नाउ मैं इसे एक दफ़ा अलग से लिख लूँ ताकि मेरी इक्वेशन ज़रा क्लियरली सामने आ जाए। ज़रा देखिएगा, मैं CR को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6SO2 gives you 2 2s are 4Cr3+, और सल्फर वाली को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6SO4 2 नेगेटिव। नंबर ऑफ लॉस नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डन हो गया। अब देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम्स बैलेंस कर लें, ऑलरेडी बैलेंस हैं, चेक करें आप। क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर के साथ, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव आयन के साथ। तो पहले चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितने हैं और राइट साइड पे कितने हैं। ये देखिएगा बेटा, ये हो गया 7 2s 14 ऑक्सीजन और 6 2s 12 ऑक्सीजन। तो बेटा 12 + 14 इज 26, तो लेफ्ट साइड पे 26 ऑक्सीजन है। राइट साइड को देखें, 6 4s 24। अब देखें, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन है 26, राइट साइड पे ऑक्सीजन है 24। आई नीड 2 ऑक्सीजन ऑन राइट साइड। तो बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करें। मैंने यहां लिखा 2 ऑक्सीजन चाहिए, मैंने लिख दिया 2H2O, डन। बेटा 2H2O लिखने से आपके हाइड्रोजन राइट साइड पे कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लिखते हैं H पॉजिटिव आयन, यहां लिख दें 4H पॉजिटिव आयंस। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई एसिडिक मीडियम के अंदर, दैट्स इट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप इनके कोफिशिएंट्स देखें बेटा, तो ये सारे कोफिशिएंट 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर चाहें, नहीं दिल चाह रहा मत करें। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस
टू Cr2O7 2 नेगेटिव, सॉरी डिवाइड बाय 2 किया, ये हो जाएगा 2 3 6 3SO2, ये हो जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 3SO4 2 नेगेटिव, और ये हो जाएगा H2O। मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई, बैलेंस है ये भी। अब मैं आपको एक स्टेप बताता हूं, ठीक है। इस स्टेप में आपसे कहा था ना, आप सिर्फ एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग पे फोकस कीजिएगा, बाकी आसान है। अगर आप चाहते हैं ये अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो उस बैलेंस हो रही हो, होती है तो ठीक है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने H प्लस आइन को कन्वर्ट कर देना है H2O में, और नंबर ऑफ मोल्स हाफ कर देने। जैसे 2H प्लस आइन है, 2 मोल्स है ना, आप इसको हाफ कर दें तो 1 मोल हो जाएगा H2O। ये देखिए बेटा, बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है। एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ H प्लस आइन और H2O को छेड़ना होता है, बस ये ले, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये देखिएगा बेटा, मैंने किसी चीज को नहीं छेड़ा, मैं अलग अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, यहां आ जाए। अब आपने H2O को कन्वर्ट कर देना है OH माइनस में, मोल्स डबल कर देने। अब चेक करें, 1 मोल ऑफ वाटर है, यहां 2 मोल्स कर दें, और बेटा 2 मोल्स करने के बाद OH नेगेटिव आइन कर दें। ऊपर वाली इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बैलेंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, नीचे वाली को चेक कर लें। हमेशा ऑक्सीजन चेक कर लिया करें, आपको पता चल जाएगा बैलेंस्ड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, 3 2 6, यहाँ पे चेक करें, 3 2 6, और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, और ये एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया 6 और 1 7, 7 प्लस 7 इज 14, 14 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे। अब आप प्रोडक्ट साइड पे चेक कर लें, 3 4 ज़ा 12, और बेटा 2 1 ज़ा 2, तो 2 प्लस 12 इज 14 बेटा। इसका मतलब है ये अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस हो जाएगी। ये हो गई मेरी अल्कलाइन मीडियम में इक्वेशन बैलेंस। तो मैं अगर बात को थोड़ा सा समराइज करूं फिर आगे बढ़ता हूं, मैंने किया क्या, थोड़ा सा जरा सुनिएगा बात को। मैंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेपरेट कर दी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एटम्स को बैलेंस कर दिया। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको बैलेंस कर दिया। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर के साथ, और हाइड्रोजन को बैलेंस किया H प्लस आयन के साथ। हो गया। अब अगर मैं इसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं वाटर को OH माइनस आयन से कन्वर्ट कर दूंगा, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और OH माइनस आयन वो डबल होंगे, डबल करके। H प्लस आयन को H2O में कन्वर्ट कर दूंगा, बट नंबर ऑफ मोल्स हाफ करके। हो गई बैलेंसिंग। अब मैं आपको इंशाल्लाह पहली की वजह से ज़रा टाइम लगता है, मैंने कहा ना, बाकी इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा, आई होप आपको बात समझ में आ जाएगी। MnO4 नेगेटिव है प्लस C2O4 2 नेगेटिव है बेटा, गिव्स यू Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 बेटा, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात। चले ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग करें। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7 प्लस हेयर, और ये 7 प्लस से जा रहा है 2 प्लस में। C2O4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस, और CO2 में है 4 प्लस। चेक करें कौन कहाँ जा रहा है बेटा। ये मैंगनीज को पहले चेक कर लेता हूँ।
मैंगनीज 7+ से 2+ में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कार्बन +3 से जा रहा है +4 में बेटा, +3 से +4 में जाने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन बेटा। ठीक है, अब पहले बैलेंस कर लें। मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस है, लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन, राइट साइड पे 1 कार्बन, तो 2 लगा के कार्बन बैलेंस कर लें। अब नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। कैसे? मैंगनीज +7 से +2 में गया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ओके, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, -2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे? इनको क्रॉस कर दे, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, यानी मैंगनीज मल्टीप्लाई होगा 2 से और कार्बन वाला मल्टीप्लाई होगा बेटा 5 से। मैं करके दिखा देता हूं, ये दिखेगा। मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2MnO4 नेगेटिव, प्लस इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, 5C2O4 2 नेगेटिव। अगेन देखें बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 2Mn2 पॉजिटिव, इसे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 2 10 CO2। नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। चेक कर लें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ आयन के साथ। तो लेट्स सी, 2 4 8 ऑक्सीजन, 5 4 20 ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड पे 20 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे देखें 10 2 20 ऑक्सीजन। अब आप सोचें, मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं राइट साइड पे, 8 ऑक्सीजन कम है राइट साइड पे, तो मैंने क्या किया? ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर के साथ, 8H2O बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब मैं हाइड्रोजन बैलेंस करता हूं, 8 2 16 बेटा, हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है H+ आयन से, बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। दैट्स इट। आप चेक कर लें, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ नहीं आ सकती, तो ये एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आप अगर चाहते हैं कि ये अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो, तो बेटा इसे कर दें हाफ और H2O में कन्वर्ट कर दें। ऊपर 16 है, यहां लिख दें 8H2O। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। ये लें 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव, किसी चीज को नहीं छेड़ना। 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस, इसको डबल कर दो, मोल्स 8 हैं तो 16 कर दो, और H2O की जगह क्या लिख दो? OH-। अपनी कंफर्मेशन के लिए एक दफा चेक कर लिया करो कि बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीजन को देखा करो, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही होता है। लुक एट हियर, 8 1 8, 2 4 8, 5 4 20, तो ये हो गए 28 + 8, यानी कि 28 + 8 इज 36। 28 + 8 इज 36। जरा प्रोडक्ट साइड पे देखो, 10 2 20, 16 1 16, 20 + 16 36। इसका मतलब ये एसिडिक अल्कलाइन मीडियम दोनों में बैलेंस हो सकती है। ठीक है, कितना सिंपल सा है, बस वो चेक कर लिया करो, ऑक्सीजन को चेक कर लिया करो। अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है तो ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में हो रही है, नहीं होती तो छोड़ दो बेटा। अब आप देखें कितनी जल्दी बैलेंस हो गया। मैं दोबारा देखता हूं, एक इक्वेशन आपको और देता हूं, लुक एट हियर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव gives you Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। मुझे इसे बैलेंस करना है। देखिए बेटा,
सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेते हैं। ये 6 प्लस है, ये 3 प्लस में जा रहा है, और ये +3, सॉरी ये होगा +2, ठीक है, ये होगा +2, दैट्स इट। तो ये +6 से +3 में जा रहा है बेटा, और ये +2 से +3 में जा रहा है। ज़रा चेक कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा बेटा, ये हो गया +6 से +3 में रिडक्शन हो गई इसमें बेटा। अच्छा ये देखिएगा, ये जा रहा है +2 से +3 में, ऑक्सीडाइज हो रहा है। पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्रोमियम लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे 1 है, यहाँ 2 लगा दो, क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस, आयरन ऑलरेडी बैलेंस है, अब हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चेक करते हैं बेटा, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बेटा 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 6। आपने कहा क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मैंने लिख दिया। आ जाओ बेटा, एक आयरन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक, ऊपर वाला 6, नीचे वाला 1। क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो वो एज इट इज रहेगा, चेंज ही नहीं आएगा। तो ये देखिए बेटा, ऊपर वाले यानी क्रोमियम वाले को 1 से और आयरन वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कर दिया। ये देखिएगा Cr2O7 2 नेगेटिव, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 Fe2 पॉजिटिव gives you एज, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 2Cr3 पॉजिटिव, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 Fe3 पॉजिटिव। हो गया? अच्छा चेक कर लें बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब बैलेंस है। यस, एवरीथिंग इज बैलेंस। चेक कर लें, क्रोमियम भी बैलेंस है, आयरन भी बैलेंस है, और कुछ और है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब हम बैलेंस कर देते हैं ऑक्सीजन को बेटा। लेफ्ट साइड पे 7 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं 7H2O लिखूंगा। ये देखिएगा, मैंने लिखा 7H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आ जाए बेटा हाइड्रोजन पे, 7 2 14, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 14H+, दैट्स इट। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। किस में बेटा? ये इक्वेशन बैलेंस हो गई एसिडिक मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ H+ और H2O को कन्वर्ट करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई। अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आइंस को कन्वर्ट करेंगे H2O में, नंबर ऑफ मोल्स को हाफ करके। ये देखिएगा, मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, इधर मैं 7H2O लिख देता हूं, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा बेटा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव बेटा। लुक एट हियर, किसी चीज को नहीं छेड़ना। Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस, आ जाओ, इसे कन्वर्ट करना है OH माइनस में, ठीक है, और OH माइनस में कन्वर्ट करने के बाद मोल्स डबल कर दे रहे हैं, तो बेटा आप इधर लिखेंगे 14OH नेगेटिव बेटा। हो गया डन। चेक कर लें एक दफ़ा के यार पता नहीं सही बैलेंस है या नहीं। लेट्स सी, चेक करते हैं। देखो 7 ऑक्सीजन ये रहे, और 7 1 जा 7, 7 ऑक्सीजन ये रहे, तो 7 + 7 हो गए 14 ऑक्सीजन। ज़रा प्रोडक्ट साइड पे देखो कितने, 14 1 जा 14। इसका मतलब है ये इक्वेशन अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस हो सकती है। कर दो, नहीं होती ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे होते, छोड़ दें बस, दैट्स इट। आप एसिडिक मीडियम में रहने दें उसको। ये देखें बेटा कितनी जल्दी हो गया। मैं आपको एक सवाल और देता हूं, ये देखिएगा, इंशाल्लाह अब और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल MnO4 नेगेटिव प्लस सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव बेटा गिव्स यू Mn2 पॉजिटिव है, और सल्फेट हो जाएगा ये SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, चले स्टार्ट करते बेटा फटाफट जल्दी से।
मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां पे है +2। अब आप सोचो कोई चीज +7 से +2 में जा रही हो तो व्हाट डज इट मीन? रिडक्शन हो रही है, ठीक है। यहां देखें, सल्फर +4 में था और सल्फर +6 में चला गया। तो सोचो अगर कोई चीज +4 से +6 में जा रही हो, व्हाट डज इट मीन? +4 से +6 में जा रही है, क्या हो रही है बेटा? ऑक्सीडाइज। ओके, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान ली। अब चेक कर लो ये बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एटम ऑलरेडी बैलेंस है, एक Mn एक Mn, एक सल्फर एक सल्फर। ओके डन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो बेटा ताकि हम उसे बैलेंस कर ले। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, मैंगनीज 7+ से 2+ में जा रहा है, इसका मतलब है इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, +5 इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, सल्फर +4 से +6 में गया, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं बेटा। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज दिखा है, दैट्स इट। मुझे नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 5 करो बेटा। तो Mn मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, सल्फर वाला मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। तो मैं एक दफा इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ताकि इक्वेशन मेरे को समझ में आ जाए ना। जरा देखिएगा, मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया बेटा, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव बेटा, ये मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, 5SO3 2 नेगेटिव हो जाएगा बेटा। आप उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं Mn को, Mn2 पॉजिटिव प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5SO4 2 नेगेटिव। चेक कर लें बेटा कि कोई एटम दूसरा ऐसा है जो बैलेंस करने वाला हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। नहीं, सब बैलेंस है, चेक कर लें। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ओके, नाउ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को वाटर के साथ, हाइड्रोजन को H+ आयन के साथ। लुक एट हियर, ये हो जाएगा बेटा 2 4 जा 8 ऑक्सीजन और 5 3 जा 15 ऑक्सीजन। तो बेटा 15 + 8 हो गए 23 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे। जरा प्रोडक्ट साइड पे देख लें, 5 4 जा 20 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे बेटा। ओके, तो बेटा अब आप चेक करें, आई नीड 3 मोर ऑक्सीजन ऑन राइट साइड ना। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज किया, 3H2O, दैट्स इट, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन को चेक कर ले बेटा, 3 2 जा 6 है, तो यहां लिख दें आप 6H+ आए। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई अपनी समझ के लिए, ये एसिडिक मीडियम में हो गई। पता नहीं अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस होगी नहीं होगी, चेक कर लेते हैं। सी ये देखिएगा, कन्वर्ट करते हैं बेटा, H+ आयन के मोल्स को हाफ करें और H2O में कन्वर्ट कर दें। ये लें बेटा, तो मैंने लिख दिया 3H2O, किसी चीज को नहीं छेड़ना, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO3 2 नेगेटिव। आगे देख, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5SO4 2 नेगेटिव प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हाफ होके OH- में कन्वर्ट कर दें बेटा, सॉरी डबल करके OH- में कन्वर्ट कर दें बेटा। तो अगर 3 मोल्स हैं तो डबल कर दें, ये हो जाएगा 6OH नेगेटिव। ये अल्कलाइन मीडियम में हो गया। चेक करते हैं अल्कलाइन मीडियम में ये बैलेंस है या नहीं। तो बेटा सिर्फ हाइड्रोजन चेक कर लिया, ऑक्सीजन चेक कर लिया करो, सही है, सिर्फ ऑक्सीजन, नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो नजर भी आ रहा होता है, बैलेंस होता है। ऑक्सीजन देखें कितने हो गए हैं आपके राइट साइड पे, 5 4 जा 20 और 6 1 जा 6, तो 20 + 6 इज 26 हो गए ना, ठीक है। लेफ्ट साइड पे देखे बेटा, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, तो ये हो गए 15 और 8 23, 23 + 3 इज 26। इसका मतलब है ये अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस हो सकती है।
आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कितनी सिंपल सी चीज़ है बेटा। आप जब भी किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, आप सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लें। उसके बाद जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उन्हें बैलेंस करें, के एटम्स बैलेंस हो जाएं। उसके बाद नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लें बेटा। नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद आप एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लें बेटा। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें वाटर के साथ, हाइड्रोजन को बैलेंस करें H+ आयन के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि वो अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाए बेटा, तो H+ आयन वाटर के साथ कन्वर्ट होता है, H2O OH- के साथ कन्वर्ट होता है। H+ आयन के मोल्स हाफ हो जाते हैं वाटर के साथ, और H2O के मोल जब आप OH में कन्वर्ट करते हैं तो वो डबल हो जाते हैं। दैट्स इट। मैं आपको एक ऐसी और एग्जाम्पल दे दूं, मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। बस एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं, थोड़ी सी ज़रा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चले एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। H5IO6 plus Cr gives you IO3 नेगेटिव और Cr3 पॉजिटिव। चले हम इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। ओके, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचान लो जल्दी से। -12 + 5 का मतलब हो गया +7। ये हो गया +7 आयोडीन। यहाँ पे होगा -6 +5 का आंसर -1, तो ये हो जाएगा +5 बेटा आयोडीन। ठीक है, क्रोमियम यहाँ 0 है, एलिमेंट फॉर्म में है। तो अब आप चेक करें बेटा, ये देखिए आयोडीन +7 से जा रहा है +5 के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन हो गई। ओके, क्रोमियम 0 से जा रहा है +3 में बेटा। तो अगर कोई चीज़ 0 से +3 में जा रही हो, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, का मतलब ऑक्सीडेशन हो गई बेटा। क्रोमियम भी बैलेंस है, आयोडीन भी ऑलरेडी बैलेंस है, 1 1 1 1। सही है, तो हम नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो चेक कर लो किसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने गेन किए। आयोडीन +7 से जा रहा है +5 के अंदर। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ +7 से अगर +5 में जा रहा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 0 से +3 में जा रहा है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा। तो बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बेटा, हो जाएगा बैलेंस। चले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि आयोडीन वाली 3 से मल्टीप्लाई होगी, क्रोमियम वाली 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो करते हैं ज़रा, ये हो जाएगा 3H5IO6 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2Cr, ये हो जाएगा 3IO3 नेगेटिव और ये हो जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, चलो हमने नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए बेटा, कोई इशू नहीं। आ जाए, अब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम बैलेंस कर लें। तो अब चेक करें, आयोडीन ऑलरेडी बैलेंस है, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस है, और कोई ऐसा एटम नहीं जिसको बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ देखिएगा, ये है 6 3 × 18 और यहाँ पे है 3 3 × 9। तो यहाँ है 18 ऑक्सीजन और यहाँ है 9 ऑक्सीजन बेटा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ आई नीड 9 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9। अबे यार, इसको मैं रेड से लिखता हूँ ना हमेशा, तो मैं इसे रेड से ही लिखूंगा। 9H2O, ये हो गया मेरे पास क्या बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। 9 2 ज़ा
18 हाइड्रोजन। अच्छा अब यहाँ देखें 5 3 जा 15 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, 3 5 जा 15, 18 हाइड्रोजन राइट साइड पे हैं और 15 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, तो बेटा कितने रह गए, 3 हाइड्रोजन रह गए, सही है। 18 और 3 9 2 जा 18, 18 हो गए और यहाँ पे 3 5 जा 15, तो आपके पास टोटल 3 हाइड्रोजन रह गए जो बैलेंस करने के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, सिर्फ 3H प्लस आइन। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वहाँ पे 18 है, यहाँ पर 15 ऑलरेडी हैं, 3 5 जा 15, और तो मेरे पास रह कितने गए, 15 प्लस 3 इज 18 ना, मैंने 3H प्लस आइन लिख दिया, हो गई बैलेंस बेटा। ये एक एसिडिक मीडियम के अंदर मैंने बैलेंस कर दी। अब आप चेक करें बेटा, क्या आप H प्लस आइन को हाफ कर सकते हैं H2O के अंदर, नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन आप अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस नहीं कर सकते, तो छोड़ दें इसको, दैट्स इट। वैसे भी नज़र आ रहा है, अगर आप H प्लस आइन को H2O से रिप्लेस करेंगे तो अगर 3 मोल्स को हाफ करेंगे बेटा तो 1.5 होगा ना, 1.5 थोड़ी लिखते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको छोड़ दें एज इट इज़, ये एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस होगी। आई थिंक मैं आपको एक सवाल और भी करवा सकता हूं, एक लास्ट आखिरी सवाल देके बस बात को ख़त्म करूंगा बेटा। एक सवाल आपको और दे दूं, जैसे ये वाला चेक कीजिएगा, Fe प्लस HCl gives you, Fe plus HCl gives you HFeCl4 और साथ में हाइड्रोजन बेटा, ये रहे, ठीक है। अच्छा जहां जहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है वहां देखिए बेटा क्या हो रहा है, लेट्स सी, चेक करते हैं। आयरन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हो जाएगा -4 +1 तो +3 हो जाएगा आयरन, ये +3 में जा रहा है। और बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है और यहाँ 0 है। देखो बेटा यहाँ +1 ऑलरेडी है, उसे नहीं देखना, ठीक है, उसे देखना है जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो बेटा हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, +1 से 0 में जाने का मतलब हो गया बेटा रिडक्शन हो गई। इसी तरह आयरन को चेक करें बेटा, आयरन 0 से जा रहे हैं +3 में, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, चलें बेटा। अच्छा अब देखिएगा वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन हैं, 2, जैसे सॉरी वहाँ हैं 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, यहाँ पे हैं 2। पहले हम इस हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं बेटा, अगर हम वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, ताकि 2 हाइड्रोजन, वहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए। अब चेक करें, एक हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा तो 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, दैट्स इट, सही है। एक आयरन 0 से +3 में जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉस नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं, मैं कर सकता हूं बहुत आसान से, जैसे ऊपर वाला 3 है नीचे वाला 2 है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से बेटा, ठीक है। अब देखें मैंने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 2 से, आयरन वाले को, तो मैंने लिखा 2 Fe प्लस नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 से करना है तो 3 2 जा 6 HCl, देखते जाइएगा बेटा। अच्छा इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से तो ये हो जाएगा 2HFeCl4, और इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, मैंने किया 3H2, ठीक है बेटा। चलो अब हम चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम बैलेंस नहीं है उन्हें बैलेंस करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, ये है 2 4 जा 8, क्लोरीन कितने हैं 8, यहाँ पे कितने क्लोरीन है बेटा 6, तो इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पर 8 लिखेंगे 6 की जगह ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए, लुक एट हियर, ताकि मैं क्लोरीन बैलेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो मैंने लिखा 2 Fe प्लस 8 HCl
आगे देखिएगा बेटा, गिव्स यू 2H FeCl4 प्लस 3H2। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी सबको बैलेंस कर दिया। आयरन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं और ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, जरा देखिएगा। 2 3s are 6, 2 1s are 2। यहां देखिएगा 6 + 2 is 8। यहां पे देखें बेटा 8 1s are 8। ये इक्वेशन बगैर H2O, बगैर H प्लस आइन के बैलेंस हो गई बेटा। कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे इसके अंदर, डायरेक्ट बैलेंस हो गई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग कर देनी है बेटा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग करने के बाद आपने उन एटम्स को बैलेंस कर देना है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। बैलेंस करने के बाद आपको नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और जब वो बैलेंस हो जाए बेटा, तो अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेक कर लें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एटम बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कर दें। जब वो बैलेंस हो जाए बेटा, तो ऑक्सीजन को वाटर के साथ और हाइड्रोजन को H प्लस आयन के साथ बैलेंस करें। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे वापस मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।